अस्सलाम वालेकुम। सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि सांजार और तुरना खातून के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो चुके हैं और सफरिया खातून की बीमारी को लेकर दोनों ही बड़े ही परेशान हैं। और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत निजामिया मदरसे से होती है, जहां अबू खामद गजाली अपने काम में मसरूफ होते हैं और इसी दौरान कुछ उलमाए कराम इनसे मिलने के लिए ख्वाहिश का इजहार करते हैं। फिर दोस्तों, गजाली का एक शागिर्द फौरन इनके पास आता है और कहता है, उस्ताद मोहतरम, इस्फहान से कुछ आलिम आए हैं। उन्होंने निजामिया मदरसे के चीफ मदारस से मुलाकात की है और अब वो फौरी तौर पर आपसे मिलना चाहते हैं। अबू खामद गजाली अपना काम छोड़कर फौरन मेहमानों के पास आते हैं और इन्हें खुशामदीद कहते हैं। गजाली फिर कहते हैं, आपको यहाँ इस वक्त क्या चीज लेकर आई है? उलमाए कराम के सरबराह कहते हैं, हम किसी अच्छी खबर के साथ यहाँ पर नहीं आए हैं अबू खामद। हमें तो तजस्सुस है कि एक मुदर्रिस जो इस्फहान कुछ अरसे पहले ही आया था, वो हमारे सुल्तान मलिक शाह की मौजूदगी में काजी बनकर मुकदमे की समाअत कैसे कर सकता है? एक दूसरे आलिम कहते हैं, साइंसी इल्म और तरबियत और आला मर्तबा हासिल करने की चाहत होने के दरमियान एक पतली लकीर है। फिर अबू खामद गजाली कहते हैं, जनाब, जैसा कि आप भी जानते हैं कि इल्म सिर्फ अल्लाह की जात की खातिर हासिल किया जाता है और वो जो इसे किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसे जन्नत की बू भी नहीं नसीब होगी। मेरा अल्लाह की रजा के अलावा और कोई दूसरा मकसद नहीं था और जहाँ तक काजी बनने की बात है, तो ना ही मैं काजी हूँ और ना ही मैं इस मकाम को हासिल करने का इल्म सीख रहा हूँ। बगदाद के सरबराह काजी ने और इस्फहान के काजी असगर ने मुझे इस फर्ज के लिए अहल समझा, तो मैंने अदालत का मामला निपटाया। उलमाए कराम को, जो हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के वारिस हैं, जरूरत पड़ने पर मुसलमान जमीनों पर इन मामलात को देखना चाहिए और फतवा जारी करना चाहिए, लेकिन गपशप करना और फितना फैलाना इनके फराइज में से नहीं है। दोस्तों, मेहमान आलिम में से एक कहते हैं, बहुत खूब, तुम बहुत अच्छी बातें करते हो, लेकिन एक मुदर्रिस का उमर खयाम से क्या लेना देना है? सबको तजस्सुस है कि गजाली रसदगाह में जाकर क्या करता है। फिर गजाली कहते हैं, उमर खयाम से मेरी मुलाकात करने में या मेरा रसदगाह में जाने से क्या सरोकार हो सकता है? उलमा के सरबराह कहते हैं, क्या तुम्हें अंदाजा नहीं है कि रसदगाह में क्या हो रहा है और खयाम क्या कहता फिरता है? गजाली कहते हैं, आपको क्या चीज परेशान करती है? रसदगाह में जो कुछ भी हो रहा है वहाँ पर क्या कहा जाता है? आलिम कहते हैं, क्या तुम इससे आगाह नहीं हो कि उधर क्या कहा जाता है? वो समझते हैं कि सितारे, चांद, सूरज नाउजुबिल्लाह अल्लाह की जगह ले सकते हैं और वो अल्लाह के कामों को सितारों से मंसूब करते हैं। माज़अल्लाह, क्या तुम्हारी आंखें जो पढ़ सकती हैं ये सब देख नहीं सकती और तुम्हारे कान ये सब कुछ सुन नहीं सकते? गजाली कहते हैं, क्या आपको सुनाई दे रहा है कि आप क्या कह रहे हैं? क्या आपने कभी फल्कियात के बारे में नहीं सुना है? क्या आपको इल्म तिबियात के बारे में कोई इल्म नहीं है? ये जाहिर है कि आपने कभी सोचा ही नहीं है कि अल्लाह दुनिया के निजाम को किस तरह चला रहा है। वाज़िया तौर पर आपने अपने कानों को बहुत सारी चीजों से भरा हुआ है, लेकिन इल्म से आपको अपने कान बहुत सी बातों से जो आप सुनते हैं साफ करने की जरूरत है। फिर दोस्तों, गजाली उलमाए कराम के सरबराह के जूतों की तरफ देखते हैं और कहते हैं, आपके जूते बहुत अच्छे हैं, ये भैंस के चमड़े से बने हुए हैं। तो अब मुझे बताएं, आपने ये जूते कपड़े की बजाय भैंस के चमड़े से क्यों बनाए हैं? आलिम कहते हैं, इसका इन नजूमियों की बकवास से क्या ताल्लुक है? गजाली कहते हैं, आपने इन्हें भैंस के चमड़े से बनाया है क्योंकि आप जानते हैं कि ये चमड़ा मजबूत है और ये आपको सर्दी से, पानी से, कीचड़ से और पत्थर से बचाता है, लेकिन कपड़ा ये सब नहीं कर सकता। जब आप कहते हैं कि भैंस का चमड़ा पायदार है, तो क्या आप अल्लाह के काम
भैंस के चमड़े को सौंप रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। रसदगाह में जो लोग हैं वो आसमानों की तरफ देखते हैं और ये जांचते हैं कि अल्लाह इस कायनात के निजाम को किस तरह तरतीब से चला रहा है, वो सिर्फ यही करते हैं। दोस्तों, उलमा का वफद ये सुनकर हैरान रह जाता है, जबकि गजाली कहते हैं नाउजुबिल्लाह, क्या इनका मतलब ये है कि वो अल्लाह को सितारों से तब्दील कर रहे हैं? माज़अल्लाह। उलमा का सरबराह कहता है ये सब बकवास के सिवा कुछ नहीं है। तुम सिर्फ खयाम के दोस्त नहीं बल्कि तुम गलत बातों को मंतक के साथ सजाकर लोगों को बेचते हो। हम तुम्हें मना कर रहे हैं कि फितना मत फैलाओ और तुम हम पर ही जाहिल होने का इल्जाम लगा रहे हो। गजाली कहते हैं वो लोग जो मंतक से काम नहीं लेते, इनके इल्म पर कभी एतमाद नहीं किया जा सकता। जनाब, मैं आप पर जहालत का इल्जाम नहीं लगा रहा। जहालत बेवकूफों के लिए है। इल्म नासमझ लोगों को नींद से जगाता है, लेकिन वो लोग जो जानते ही नहीं कि वो नासमझ हैं, इनके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर दोस्तों, तीसरे आलिम कहते हैं ये मसला इस तरह के तसादम से हल नहीं किया जा सकता। तुम्हें हमारी बातों की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। हमने हर जरूरी बात से हजरत मदरिस को आगाह कर दिया है। अगर तुमने इस बकवास को जारी रखा तो हम सुल्तान मलिक शाह को भी इस सूरत-ए-हाल से आगाह करेंगे। हम तुम्हें खबरदार करते हैं। फिर दोस्तों, उलमा का ये वफद यहाँ से रवाना हो जाता है और फिर अबू खामद गजाली का शागिर्द इनके पास आता है। गजाली इससे कहते हैं मैंने आज तक जितनी भी साइंसी बहस में हिस्सा लिया है सब की सब जीती हैं, लेकिन मैं इस बहस में से कोई भी ना जीत सका जिसमें दूसरे को मालूम नहीं कि वो जाहिल हैं। इस तरह के लोगों के साथ कभी बहस नहीं करनी चाहिए। तुम इनसे कभी भी जीत नहीं सकते हो। शागिर्द अपना सर हम करता है। जबकि फिर दोस्तों, दूसरी जानब हसन सब्बाह दिखाया जाता है जो कि शाम में अपने घर के चबूतरे पर आता है और आगे खुसूसी सिपाही सांजार पहले से ही बैठा होता है। हसन सब्बाह सांजार को देखकर परेशान हो जाता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सांजार कहता है मैंने आपको कहा था कि हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे। सफीर सब्बाह बैठ जाएं, हम आपके ही घर में हैं। हसन सब्बाह परेशानी के साथ सांजार के सामने बैठ जाता है और फिर सांजार कहता है मैं आपसे धमाका हेज मवाद के बारे में बात करना चाहता हूँ। सब्बाह कहता है बोलो तुम क्या चाहते हो? सांजार कहता है कोबल के आसपास धमाका हेज मवाद रखा गया था। अगर वहाँ हमारे ताजरों के भेस में जासूस मौजूद ना होते तो हमें इस बात का इल्म ना होता। सरबराह एलची होने के तौर पर आपके भी बहुत से सिपाही वहाँ पर मौजूद हैं। आपको इस बारे में कैसे खबर नहीं मिल सकी? दोस्तों, हसन सब्बाह कहता है तुम मेरे से ये सवाल करने वाले होते कौन हो? मैं सिर्फ हमारे सुल्तान को जवाब दे हूँ। तुम जैसा मामूली सिपाही मुझसे सवाल नहीं कर सकता। दोस्तों, सांजार कहता है अगर वो धमाका हेज मवाद फटता है तो सब कुछ तबाह हो जाएगा और मैं हर एक को इसका जिम्मेदार ठहराऊंगा। हसन सब्बाह कहता है तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? क्या तुम खुसूसी सिपाही नहीं हो? जाओ और धमाका हेज मवाद तलाश करो। दोस्तों, इस वक्त बातिनी सिपाही भी सामने छतों पर तैनात होते हैं जो कि सैयदुना की हिफाजत पर मामूर होते हैं। इनमें से एक कहता है सांजार सैयदुना के पास बैठा है, अगर वो सैयदुना के साथ कुछ करने की कोशिश करता है तो हम इसे मार देंगे। इस दौरान बातिनी सिपाही अपनी कमानों से सांजार का निशाना लेते हैं, जबकि इधर सांजार हसन सब्बाह से कहता है जब मैं कोवल किले से निकला तो इस बात की खबर हाजी से पहले सुल्तान तक पहुंचाने वाले शख्स को धमाका हेज मवाद वाली खबर के बारे में कैसे पता नहीं चल सका। हाजी के महल में होने की वजह से आप ये खबर सुल्तान को जाती तौर पर नहीं सुना सकते थे। आपको इस खबर से तब कोई फायदा नहीं होता। क्या इसी वजह से आपने इसको संजीदगी से नहीं लिया? हसन सब्बाह कहता है तुम्हें एहसास है कि तुम मेरे बारे में क्या इल्जाम लगा रहे हो? वो ज़बानें जो मेरे फर्ज जिसका मैं बहुत एहतराम करता हूँ इसके खिलाफ बोलती हैं, मैं इन्हें अपने हाथों से काट दूंगा। दोस्तों, सांजार फिर अपना हंजर निकालता है और दूर खड़े बातनी फिदाई सांजार का निशाना लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। जबकि सांजार कहता है मुझे लगता है कि आप सर्दी की वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं, सब्बाह गर्म हो जाएं। सांजार फिर अपने हंजर की मदद से कोयलों को हिलाता है और कहता है
और कोई ऐसी बात मत करना जिसकी वजह से आपकी जबान कट जाए। मेरी इस इंतबा को अपने दिमाग में रखना। अगर मैंने आपकी ऐसी और गलतियां देखी तो ये जान लें तो मैं आपके खिलाफ खड़ा हूँगा। हसन सब्बाह ये सुनकर दंग रह जाता है, जबकि सांजार कहता है जब वो वक्त आएगा तो मुझे मत कहना कि मैं ऐसे पेश क्यों आ रहा हूँ। सांजार ये कहकर उठता है और यहाँ से रवाना होने लगता है, जबकि हसन सब्बाह फौरन सांजार का रास्ता रोक लेता है और कहता है तुम अपना फर्ज सही तरीके से अंजाम दो और धमाका हेज मवाद तलाश करो। अगर तुम नाकाम होते हो तो सोच लो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। सांजार कहता है जब हम बातनियों का खेल बिगाड़ देंगे तो देखेंगे कि कौन फर्ज अदा करता है और कौन नहीं करता है। देखते हैं कि बातनी इतने माहिर हैं या जिन्हें वो नजर आने चाहिए वो अंधे हैं। ये कहकर सांजार यहाँ से चला जाता है, जबकि हसन सब्बाह इस सूरत हाल को लेकर बड़ा ही परेशान होता है। और दोस्तों यही हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम होता है।